अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। कहते हैं प्रभु की माया, कहीं धूप तो कहीं छाया। जी हाँ, कभी बारिश से परेशान होते हैं किसान और कभी बारिश के लिए परेशान हो जाते हैं किसान। बता दें, बिहार में बाढ़, बारिश, बदहाली, यह तो मानो संजोग ही नहीं, किस्मत पर लिख दिया गया हो। लेकिन इस समय किसान बारिश का इंतजार कर रहा है। आसमान की तरफ देखकर किसान इंद्रदेव से गुहार लगा रहा है। देखिए किस तरह भजन कीर्तन कर रहा है। लोग सत्संग भजन कर रहे हैं, परमात्मा से बारिश मांग रहे हैं। कड़क के धूप है, हम लोगों को खेत में फसल जो था सो जल गया। बार बार डीजल ला करके करते हैं और सब जला जा रहा है। तो क्या कर रहे हैं? सरकार भी अनुदान नहीं दे रहा है जी, इसलिए सरकार अनुदान दे डीजल के लिए। हाँ। हम लोगों को बाल बच्चा जिएगा। कीर्तन भजन क्यों कर रहे हैं? कीर्तन भजन इंद्र भगवान से जल मांगते हैं, कहते हैं बारिश हो, अर्जी लगा रहे हैं। अर्जी लगा रहे हैं। क्या नाम है? हमारा नाम महेंद्र दास। यूं तो कहने के लिए बिहार में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन सहरसा जिले में तपती धूप और भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बारिश है जो आती और आंख मिचौली कर चली जाती है। भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं, तो वहीं किसानों के लिए खेती की समस्या खड़ी हो गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह बंजर सी धरती पर पौधे बारिश के लिए तड़प रहे हैं। धान रोपनी का समय है, बारिश नहीं होने की वजह से किसानों के खेतों में दरारें पड़ गई है। किसान महंगे दामों में डीजल खरीदकर धान की रोपनी करने को मजबूर है, लेकिन वह भी नाकाफी है। धान को रोपने के बाद पानी सूख जाता है, जिसके कारण खेतों में दरार हो रहा है। लिहाजा अब जिले के किसानों ने भगवान से मदद की आस लगा ली है। बता दें कि खेतों में ढोलक, झाल, मृदंग के साथ भजन गाकर इंद्र भगवान को गुहार लगा रहे। हे भगवान, हमारी सुन लो, हम किसान तो बदकिस्मती के साथ ही पैदा होते हैं। खेतों में अनाज उपजाते हैं, लोगों के लिए अन्न उपजाते हैं और हमें ही अन्न के एक एक दाने के लिए रोना पड़ता है। उस फसल की रखवाली और उस फसल की उपज के लिए हे भगवान, जरा बारिश तो कर दो। आपको बता दें, जल्द बारिश की गुहार लगाते हुए इंद्रदेव के सामने भजन कीर्तन किसान कर रहे हैं। आपको बता दें कि खेतों में धान की फसल लगा सके, अपनी जीविका चला सके, इसके लिए वे भजन कीर्तन कर रहे हैं। घर में बच्चों की पढ़ाई पूरी हो, जवान बेटी का विवाह हो सके, इसके लिए भजन कीर्तन कर रहे हैं। आखिर किसान के लिए उनकी फसल ही तो उनकी पूंजी है। सहरसा जिला में अब तक जुलाई माह में वर्षा जो होनी चाहिए थी उसमें 83% कम वर्षा हुई है और कम वर्षा होने के कारण किसान अपने संसाधन से पटवन करके गांव में जो बिजली दी जा रही है उसके माध्यम से इन्होंने रोपनी किया है किसानों ने, जो कि अब तक मात्र 49% है, जबकि लास्ट ईयर इस समय तक 73% धान की रोपनी हो गई थी। और किसानों ने जो रोपनी की है उसमें भी वो अभी पौधे सूख रहे हैं, पानी की कमी हो रही है और जो बिचड़ा है वह बिचड़ा को किसी तरह से किसान बचाए हुए हैं अपने पटवन के साधन से। और कोसी नदी जो बाढ़ के लिए जानी जाती है, इसमें भी पानी इस समय बहुत ज़्यादा रहती थी और बाढ़ की स्थिति होती थी, लेकिन अभी कोसी नदी में भी पानी नहीं है। उस नदी के पानी से भी किसान पटवन करते थे। वर्षा भी कम हो रही है, नदी में पानी नहीं है, तो किसान की रोपनी प्रभावित हुई है। तो पिछले साल सर इस समय में कितना बारिश धान की रोपनी हो जाती थी? पिछले साल इस समय तक का जो मेरा आंकड़ा है उसमें 73% धान की रोपनी हो गई थी और जुलाई माह तक रोपनी पूर्ण हो जाती है, लेकिन अभी तक मात्र 49% ही रोपनी हुई है, तो रोपनी भी कम हुई है। सरकार सर इसके लिए क्या व्यवस्था कर रही है? सरकार व्यवस्था कर रही है कि विभागीय बैठक कल आयोजित की गई है और एक बार पूर्व में भी समीक्षा की गई थी विभाग के द्वारा कि बिचड़ों की क्या स्थिति है। तो बिचड़ों की स्थिति तो उस समय ठीक थी और पुनः इसकी समीक्षा की जा रही है और सरकार इस पर जो भी निर्णय लेगी और जो भी किसान के लिए प्रावधान किया जाएगा वो यहाँ के किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार में जहां कोसी नदी हर बार बाढ़ में डुबो देती है, वहीं किसान चंद बूंद पानी के लिए तड़प रहे हैं।
जुलाई के महीने में कोसी नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ रहता है। इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी ज्ञानचंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस महीने जिले में 83% बारिश कम होने की वजह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोसी के इलाके में जुलाई के महीने में धान रोपने का काम समाप्त हो जाता है, लेकिन बारिश न होने के कारण 49% धान की रोपनी हुई है, यानी 51% अभी नहीं हुई। धान की रोपाई हुई तो वह भी पानी के अभाव में सूख चुकी है। कोसी नदी में पानी में कम होने के कारण नहर से भी सिंचाई नहीं हो पा रही है। सरकार के द्वारा किसानों के लिए शहर की बिजली को कम कर गांव में दी जा रही है, लेकिन वह भी नाकाफी साबित हो रही है। यानी प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए कि किसान अब तू किसान है, भगवान पर आस कर और तेरी किस्मत यही है। शायद किसान जिनकी उपज से हमारे पेटों में भी रोटियां जाती है, आज वह किसान चंद पानी और प्रशासनिक अनदेखी की वजह से तड़प रहे हैं। एकमात्र आशा रह गई है इंद्रदेव से। हे इंद्रदेव, अब तो बरस जाओ। सहरसा से रितेश कुमार की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आपके लाइक सब्सक्राइब करने से हमारा संबल बढ़ता है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। खबर को आप जितना देखते हैं उससे हमें नई खबर बनाने की ताकत मिलती है। हमारा विश्वास है कि यह चैनल आपका अपनी आवाज है और इसे अपना बनाए रखने के लिए आप सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं और इसे मैक्सिमम शेयर भी करें।